पिछले 5 सालों में केजरीवाल सरकार ने 26,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का घोटाला किया है। और ये सब घोटाला करते हुए दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए और उसके बाद उनके खासम खास सत्येंद्र जैन और राघव चड्ढा की मदद से 26,000 करोड़ रुपया डकार लिया है। और हैरानी की बात यह है कि दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड को अपने कार्यकाल में करीब 41,000 करोड़ रुपए का लोन दिया। उसमें से 26,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं है, कहीं कोई उसका जिक्र नहीं है, ना बजट में जिक्र है, ना कहीं भी कोई लेखा जोखा नहीं है। सीधे सीधे 26,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। और ये पैसा दिल्ली सरकार के खातों से जल बोर्ड के खातों में ट्रांसफर होने के बाद उसका ना कोई हिसाब है, ना किताब है, ना तो जल बोर्ड दे रहा है, ना ही दिल्ली सरकार, कहीं कोई हिसाब किताब नहीं है। आपको ध्यान होगा इस तरह का इतना बड़ा घोटाला, इससे तो ये लगता है दिल्ली जल बोर्ड नहीं है, वो दलाली जल बोर्ड बन गया है, जिसको हम दिल्ली जल बोर्ड कहते हैं। वो आज अरविंद केजरीवाल की करतूतों के कारण से ये दलाली जल बोर्ड बनकर रह गया है। जो दिल्ली के लोगों का पैसा है वो इस तरह से ये घोटाले में उड़ा रहे हैं। ध्यान होगा आपको, दिल्ली सरकार ने हर घर में नल के साथ जल देने का वादा किया था, लेकिन 6 साल के बाद स्थिति जस की तस है। 2015 में भी वही हाल था, आज 6 साल के बाद भी उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई। और यही मैं आपको अगर आंकड़ों की बात करें तो मेरे पास एक एक रिपोर्ट के आंकड़े हैं। मैं जो भी बात कह रहा हूं आंकड़ों के साथ कहूंगा। जिस तरह से दिल्ली जल बोर्ड ने पिछले दलाली जल बोर्ड ने जिस तरह से इन्होंने 1799 कॉलोनी के अंदर आज तक सिर्फ 470 कॉलोनी में ही सीवर डालने का काम शुरू कर पाया है, जबकि इन्होंने 1799 कॉलोनी की बात की थी। और बिल्कुल अगर हम पानी की स्थिति की बात करें तो आज भी 28.08% घरों के अंदर पानी, अनऑथराइज्ड कॉलोनी के अंदर पानी, पूरी दिल्ली के अंदर ये पानी नल के द्वारा नहीं पहुंच पा रहा है। यानी 1/4 से भी ज्यादा दिल्ली आज वहां पर पानी की सप्लाई नहीं है। और ये हम नहीं कह रहे, ये रिपोर्ट कह रही है, जो रिपोर्ट अखबारों में भी छपी है, जो रिपोर्ट दिल्ली सरकार की रिपोर्ट भी है, और ये दलाली जल बोर्ड की रिपोर्ट है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये दलाली जल बोर्ड के कारनामे हैं, जो 26,000 करोड़ रुपए का घोटाला इन्होंने दिल्ली की जनता का जो पैसा है ये उड़ा रहे हैं। किस तरह से ये आपके सामने है। और अगर एक एक हम बात करें तो जिस तरह से जो बातें सामने आई हैं, मैं एक एक साल की अगर बात करूं ये 26,000 करोड़ की, तो 2015-16 में इन्होंने 3,309.21 करोड़ रुपया जो एक्स्ट्रा बजटरी बोरोइंग है, 2016-17 में 5,072.92 करोड़ रुपया हो गया, 2017-18 में ये 4,450.81 करोड़ हो गया, 2018-19 में 5,760.31 करोड़ हो गया, और बढ़ते बढ़ते 2019 में ये 19-20 में 6,073.64 करोड़ हो गया। और कुल मिलाकर 26,000 करोड़ से भी ज्यादा इन्होंने जो दिल्ली जल बोर्ड को लोन दिया है
जो घोटाला किया उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और आपको ध्यान होगा कि जो इनके काम थे, चाहे वो यमुना एक्शन प्लान हो, चाहे वो लोगों को साफ सुथरा पानी देने की बात हो, हर मामले में आज दिल्ली परेशान है। और मैं आपको कहूंगा, आज चाहे वो दक्षिणी दिल्ली हो, मध्य दिल्ली हो, आज भी ऐसे इलाके हैं जहां पर उन कॉलोनियों में, चाहे वो संगम विहार हो, तुगलकाबाद हो, देवली हो, या मध्य दिल्ली का इलाका बलजीत नगर हो, प्रेम नगर हो, या फिर आप उत्तरी दिल्ली में नागलोई का इलाका हो, कौन सा दिल्ली का ऐसा कोना है जहां पर पानी की सप्लाई वहां प्रॉपर नहीं हो रही है, वहां टैंकरों से पानी पहुंच रहा है और टैंकर माफिया सक्रिय है। बहुत सारे विधायक भी इनके उस माफिया, उस टैंकर घोटाले में लिप्त हैं, इनके जल बोर्ड, इनके कार्यकर्ता भी लिप्त हैं। और इसके साथ ही साथ मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि ये बात जब हम पहले करते थे कि भाई ये जल बोर्ड काम नहीं कर रहा, जब ये सारी बातें सामने आई तब पता लगा कि 26,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला किया है और काम नहीं हो पा रहा है, कि इन्होंने हर घर में नल से जल देने का वादा किया, वो नहीं पूरा किया। फिर आज हालात ये हैं कि आज भी पूरी दिल्ली के अंदर पानी का प्रोडक्शन 2015 में 870 एमजीडी था, अभी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, 900 एमजीडी है। अभी पर कैपिटा अगर हम बात करें तो पहले 2015 में 50 जीपीसीडी था, आज की तारीख में 44 हो गया, घटकर 44 रह गया, यानी पानी की सप्लाई कम हो गई है, पानी का उत्पादन कम हो गया है, क्योंकि दिल्ली की आबादी बढ़ गई है। और इसी के साथ साथ जो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है, जिसके लिए जल बोर्ड भी जाना जाता है, और उसमें सीवेज व्यवस्था है, इन्होंने इंस्टॉल सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी भी इनकी घटकर, सबसे बड़ी बात चौंकाने की कि आखिर ये पैसा जा कहां रहा है, ये पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। इसीलिए एक तरफ तो दिल्ली की आबादी बढ़ रही है, दूसरी तरफ 684 एमजीडी इनका 2015 के अंदर ये सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी थी, जो घटकर 597 रह गई है। पूरी दिल्ली के अंदर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की बात करें, जो पॉल्यूशन की हम बात करते हैं, वो भी जल बोर्ड से कहीं ना कहीं संबंधित मुद्दा है। उसमें भी 13 कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स में सिर्फ 3 ही प्लांट इनके चल रहे हैं, 3 ही प्लांट पर इनका काम हो रहा है, 10 प्लांटों में काम ही नहीं हो रहा है। और इसी तरह से अगर हम सीवेज ट्रीटमेंट की बात करें तो कुल मिलाकर लगभग जो आज यमुना जी की हालात है, यमुना जी सफाई अभियान इन्होंने लिया था, लेकिन 14 एसटीपी प्लांट नहीं लगे, 13 एसटीपी प्लांट जो इनके बंद पड़े हुए हैं, यानी 27 एसटीपी प्लांट लगे नहीं। इसीलिए आज यमुना जी में अमोनिया का स्तर बढ़ रहा है, यमुना गंदी है। खुद मुख्यमंत्री साहब ने कहा था कि हम यमुना जी को ऐसा कर देंगे, इतना साफ कर देंगे कि लंदन की टेम्स नदी बना देंगे। अरे लंदन की टेम्स नदी तो बात छोड़ो, उन्होंने कहा था दिल्ली के सब लोगों को हम वहां डुबकी लगा देंगे। ये जितने वादे किए थे, आज यमुना जी की हालात, यमुना जी गंदी हो रही है, लगातार ये दिल्ली सरकार के रहते हो रहा है। और ये सीबीसीबी जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, पॉल्यूशन कमेटी है, उनका कहना है कि 22 बड़ी नाले, जिनका 14, जिसमें से 14 नाले का पानी यमुना जी में अनटैप्ड, दिल्ली सरकार जिसको काम करना था वो नहीं कर पाए, अनटैप्ड जा रहा है। और आज हम ये मांग करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब, दलाली जल बोर्ड जो आपका, जिसने 26,000 करोड़ रुपए आपने डकार लिए हैं, आपने घोटाला किए हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब रिपोर्ट कह रही है, कागज कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब, अगर आपको ये दिल्ली सरकार, दिल्ली जल बोर्ड
जो दलाली जल बोर्ड बन गया है ये नहीं समझ रहा है तो आप इस्तीफा दीजिए। दिल्ली के लोगों को साफ सुथरा पानी पीने का अधिकार है, दिल्ली के लोगों को साफ सुथरी यमुना पे जाने का अधिकार है, वहां पूजा करने का अधिकार है, वहां छठ पूजा के साथ साथ और भी दिल्ली के पर्यावरण के लिए यमुना जी साफ होनी चाहिए। ये वादा आपने किया था जिसमें आप 6 साल के बाद पूरी तरह विफल साबित हुए हैं। इसलिए मैं दिल्ली सरकार से, दिल्ली के मुख्यमंत्री से मांग करता हूं, दलाली जल बोर्ड जो दिल्ली सरकार ने बना दिया है, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब इस्तीफा दीजिए। दिल्ली जल बोर्ड आपसे डिपार्टमेंट समझ नहीं रहा है, आप इस्तीफा दीजिए। और इस तरह मैं जो 26,000 करोड़ रुपए की बात आपके सामने रखी है, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो लोग आज दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह की बातें करते हैं उसमें पूरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं। ये बात सब आप लोगों के सामने है। मैं यही बात कह के आप लोगों के से यही बात कह के अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्री रणवीर सिंह जी विदुरी नेता प्रतिपक्ष उनसे कहूंगा कि वो इस विषय पर। दिल्ली सरकार के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल पर और जल बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सत्येंद्र जैन से लेकर बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन के ऊपर जो बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं, मैं इन आरोपों के संबंध में इतना ही कहना चाहता हूं कि हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मांग करेंगे कि वो दिल्ली विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाएं और कम से कम वो स्पेशल सेशन 2 दिन तक चले और दिल्ली के मुख्यमंत्री इन आरोपों का जवाब दिल्ली विधानसभा में हाउस को भी दें और दिल्ली के लोगों को भी और मीडिया को भी ये सारी जानकारी उपलब्ध कराएं, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर आरोप हैं और जो आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं वो कोई हवा में नहीं लगाए गए हैं। ये सारी बातें जो उन्होंने कही हैं वो कहीं ना कहीं जल बोर्ड या दिल्ली सरकार के रिकॉर्ड पर है। उन्होंने बहुत गंभीरता के साथ आरोप लगाए हैं, तो मैं उनसे मांग करूंगा सभी भाजपा विधायक दलों के मेंबर्स की ओर से कि मुख्यमंत्री स्पेशल सेशन बुलाएं। कोई सवाल? कैसे 26,000 करोड़ का? देखिए 2015-16 से जो मैंने आपको आंकड़े बताए हैं वो 2015-16 से है और इसमें कहीं भी दिल्ली जल बोर्ड ने अपने बजट में मेंशन नहीं किया है, कहीं भी दिखाया नहीं है। सीएजी ने भी उसको पॉइंट आउट किया है और ये बहुत ही गंभीर मामला है। अगर कोई आप हिसाब किताब रखते हैं तो उसको कहीं ना कहीं अकाउंट्स में होना चाहिए, कहीं कागज के अंदर होना चाहिए, वो कहीं नहीं है। इससे बिल्कुल साफ लगता है कि इनकी मंशा बहुत ही खराब है और मंशा संदेह के घेरे में। सर आपने बार यमुना का जिक्र करा, यमुना में जो है नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री उन्होंने भी स्टीमर चलाने की बात कही थी कि पल्ला गांव से लेकर ओखला विलेज तक स्टीमर चलेंगे, तो आपको लगता नहीं कि केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी थी यमुना को साफ करने की? तो अरे इसके साथ एक सवाल और है, इसी के साथ देखिए एक और सवाल आपको बता दूं 1632 करोड़ रुपया केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली सरकार को इस काम के लिए उपलब्ध कराया। अब ये दिल्ली सरकार को बताना है कि दिल्ली सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाया। आदेश जी जमीन पर काम दिल्ली सरकार को करना है, जल बोर्ड को करना है। आदेश जी एक सवाल ये है कि ये आप ब्रेकअप बता सकते हैं, क्योंकि इसमें हर घर नल सेंट्रल गवर्नमेंट के भी फंडिंग आई है, एसटीपी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के भी फंडिंग आई है। जब पीछे नितिन गडकरी जी ने 5,000 करोड़ रिलीज किया था सेंट्रल गवर्नमेंट फंड से जब वो जल मंत्रालय में थे, तो उसका ब्रेकअप है कि कितना उसके पैसे का नुकसान हुआ है? देखिए वो सारे ब्रेकअप हैं जो मैं आज बात कर रहा हूँ, वो उन 26,000 करोड़ से ज्यादा की बात कर रहा हूँ जिसमें उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड ने अपने अकाउंट्स में नहीं दिखाया पैसा। और ये पूरी मंशा है कि जल बोर्ड का पैसा, दिल्ली सरकार का पैसा
जल बोर्ड के माध्यम से वो डकार जाए, दिल्ली के लोग डकार जाए, दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी मिली भगत से ये डकार जाए, यही पूरी मंशा है। अगर उनकी मंशा सही, नियत साफ होती तो वो कागजों में ये सब दिखाते कि हमने 26,000 करोड़ रुपया जल बोर्ड ये को। सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड, इससे सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड इसके वो अलग है। सेंट्रल गवर्नमेंट का, चाहे वो अमृत योजना हो, चाहे वो जैसा विधुड़ी जी ने कहा है कि जो नितिन गडकरी जी की मंत्रालय ने दिया वो अलग है, यमुना एक्शन प्लान में अलग है, एसटीपी प्लांट लगाने के लिए जो 400 करोड़ रुपया दिया था वो अलग है, ये सबसे अलग है। ये वो पैसा है जो दिल्ली सरकार ने बिना उसके बजट के उनको दिल्ली जल बोर्ड को दिया है, और जिसका आज भी कोई भी हालात में सुधार नहीं हुआ। इसीलिए मैंने एक एक बात का जिक्र किया, जैसे पहले सीवेज ट्रीटमेंट होता था, आज उससे कम हो रहा है, पानी की पर कैपिटा आज कम है। तो जब किसी भी काम में बढ़ोतरी नहीं हुई है, दिल्ली के लोग जस के तस हैं, पानी टैंकर माफिया सक्रिय है, तो ये पैसा कहाँ गया 26,000 करोड़? आदेश जी, आपने कहा कि 41,000 करोड़ दिल्ली सरकार के द्वारा दिया गया, उसमें से 26,000 करोड़ से अधिक का हिसाब किताब नहीं है, ये आपने जानकारी दी। किस लिए दिया गया था, क्या इस बात संबंधित कोई जानकारी है आपके पास? और ईयर वाइज ब्रेकअप अगर बता देते हैं, ईयर वाइज में बता रहा हूं, कितने का हिसाब है, कितने का नहीं है? नहीं, ईयर वाइज मेरे पास ब्रेकअप है। कोई में 26,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बनता है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। कोई, आज यहाँ आपके सामने बैठा हूँ इसीलिए आया हूँ कि दर्द होता है कि दिल्ली की जनता टैक्स के रूप में इतना पैसा लोगों, अब दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए और सुविधाओं की बेहतरी के लिए देते हैं, और वो पैसा इन्होंने लापरवाही से इसको गबन कर दिया है, इसका घोटाला कर दिया है। ये स्कैम को कैसे टैकल किया? देखिए, मैं दोबारा बताता हूं, ये है 2015-16 का 3,309.21 करोड़ रुपया है। 2016-17 का 5,072.92 करोड़ है। 2017-18 में 4450.81 करोड़ है। 2018-19 में 5,760.31 करोड़। 2019-20 में 6,073.64 करोड़ है। और इसके साथ ही साथ जब सीएजी की रिपोर्ट आ गई उसके बाद 2879 करोड़ रुपया है। ये 26,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपया बनता है, जिसका कोई भी जिक्र उन्होंने बजट में नहीं किया है। मतलब ये नहीं बताया कि किस मद में पैसा दिया गया है? नहीं, उन्होंने सब दिल्ली जल बोर्ड जो काम करता है उसके लिए लिया होगा। लेकिन आज मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब, जो पहले उसके चेयरमैन थे, बाद में उन्होंने अपने खासम खास जैन साहब को बनाया, उसके बाद राघव चड्डा, वो सब लोग मिलकर ये दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली की जनता का पैसा लूटने का काम कर रहे हैं। और वो पैसा कहां कर रहे हैं इस्तेमाल, ये जवाब दे दिल्ली के मुख्यमंत्री। जल बोर्ड नहीं संभल रहा तो इस्तीफा दीजिए।